नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कथन सेकंड, यूएसए सरकार का कोई ऋण कोई मूर्तहाड़ परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। उर्वरक कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। कथन सेकंड, सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, तो इसमें 52 का सही ऑप्शन सी। इसमें जो कथन फर्स्ट है वो सही है किंतु सेकंड सही नहीं है। 52 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है। स्टेटमेंट सेकंड, यह आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है। स्टेटमेंट थर्ड, यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। स्टेटमेंट फोर्थ, यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वरूप स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 53 का सही ऑप्शन डी। इसमें जो पहला दूसरा चौथा स्टेटमेंट है वो सही है। 53 का सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? पहला स्टेटमेंट न्यायपुत्र, सेकंड पे शाक्य मुनि, थर्ड पे तथागत। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन बी शाक्य मुनि और तथागत उपनाम से जाना जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक साइड है पुरातात्विक काल और राज्य विवरण। ठीक, तो इसमें पूछा यह है कि उपर्युक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 55 का बी। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है इसमें। 55 का ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 57, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। स्टेटमेंट सेकंड, बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी हटा दिया जाता था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है?
क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरबल नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। इसका केवल बी, ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। स्टेटमेंट 2, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। 59 का सही ऑप्शन बी, और सॉरी ए, केवल ए। 59 का सही ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समावेश था। ऑप्शन सी, गरबा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियायतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्टेटमेंट सेकंड, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। तो इसमें पूछा गया कि कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका 62 का सही ऑप्शन है, जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक, केवल है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। ऑप्शन सी, मध्यम व्यायोग। 63 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। ऑप्शन सी, सर्वास्तिवाद विनय। 64 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। पहला है शांति निकेतन, दूसरा रानी की वाव, तीसरा होयसला के पवित्र मंदिर समूह, चौथा बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। और प्रयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया। 65 का ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संबोधन कर सकेगी। पहला परिवर्धन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा निरसन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 66 का सही ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर तब संबोधन कर सकेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला इटली, दूसरा जापान, तीसरा नाइजीरिया, चौथा दक्षिण कोरिया, पांचवा दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। 67 का सही ऑप्शन ए।
इटली, ओह सॉरी, इटली, जापान, उसके बाद दक्षिण कोरिया, 3 जगह पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। स्टेटमेंट 2, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट 3, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु स्वीकार नहीं कर सकती। स्टेटमेंट 4, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाव गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। इसमें कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका सही ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? एक साइड थल सेना, वायु सेना, नौसेना, से नीचे दिया गया है। तो इसमें पूछा सही कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन डी, केवल 3, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पूर्वोत्तर परिषद या एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? पहला, संगठक राज्य का राज्यपाल, दूसरा, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री, तीसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट 3 सदस्य, चौथा, भारत का गृह मंत्री। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 70 ऑप्शन डी, चारों लोग को मिलाकर सदस्य को शामिल किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? ऑप्शन डी, 4 परिसीमन आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? 72 का सही ऑप्शन ए, 1, 2, 3। पहले कोड़की, फिर मणिपुरी, फिर नेपाली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दल है, उसके नेता, नीचे सब दिया गया है। इसमें पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 क में दी गई हैं। स्टेटमेंट सेकंड, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। स्टेटमेंट थर्ड, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 74 का ऑप्शन डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन सी, अंतरराज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 77, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस सब्सिडियस के कर्तव्य कौन से हैं?
पहला स्टेटमेंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष। स्टेटमेंट 2 तीनों सेवा प्रधानों सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। स्टेटमेंट 3 सभी तीनों सेवाओं ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन डी। ठीक, 77 का सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्र में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी ऑपरेशन सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 79 विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित किनके मध्य है? ऑप्शन ए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 80 लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। स्टेटमेंट 2 केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। स्टेटमेंट 3 ये समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही ऑप्शन सी। 80 का सही ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। स्टेटमेंट सेकंड अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। स्टेटमेंट थर्ड इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। स्टेटमेंट सेकंड इसका प्रारंभ अवधपुणे में हुआ था। स्टेटमेंट थर्ड आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। चौथा भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। इस निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी। 82 का ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? ऑप्शन सी निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता और घोषित करता है। स्टेटमेंट सेकंड किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड देश समाचार पत्र में रहने का कारण सब नीचे दिया गया है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 88, कथन फर्स्ट, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। कथन सेकंड, सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। सही ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। स्टेटमेंट सेकंड, लाल सागर में नदियाँ से जल का प्रवेश नहीं होता। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? 89 का सही ऑप्शन सी, ये दोनों हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? 90 का ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। कथन सेकंड, हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, कथन फर्स्ट, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। कथन सेकंड, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है। उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक। ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है। ठीक। 92 का ऑप्शन डी। ठीक। 92 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पहला स्टेटमेंट, पीठासीन नहीं होगा या होगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का या कि हकदार होगा या नहीं होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 93 का ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक। 93 का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। सेकंड, लोकसभा द्वारा पारित और राज्य में सभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। थर्ड पे, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने
पर व्यापकगत हो जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? 94 का सही ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के निश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं जो सत्र में है। स्टेटमेंट थर्ड, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद से परामर्श से किया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? 95 का सही ऑप्शन सी है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। स्टेटमेंट सेकंड, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। और ये कथन में समय कौन सा सही है? 96 का सही ऑप्शन सी। कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। कथन सेकंड, वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है? 97 का सही ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है, किंतु सेकंड सही है। ठीक, 97 का सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। स्टेटमेंट सेकंड, इस योजना के अंतर्गत भूमि संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। स्टेटमेंट थर्ड, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकारों अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई। उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सही है? 98 का सही ऑप्शन डी। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रस्तुतर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। स्टेटमेंट सेकंड, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता शिक्षा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कथनों में से कौन सा सही है? 99 का सही ऑप्शन भी है। इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। स्टेटमेंट सेकंड, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। स्टेटमेंट थर्ड, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। स्टेटमेंट फोर्थ, पारिवारिक पेंशन पति पेंशन पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 100 का सही ऑप्शन बी। केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक। तो हमने प्रीलिम्स के GS पेपर 1 1 से लेकर 100 तक के 2 पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक। अब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।